नमस्कार, मेरा नाम वैद्य संदीप किशन राजपूत है। मैं आज आपको प्रकृति के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, जो कि ये प्रकृति शरीर स्वरूप जो कि शरीर का जो स्वरूप है, जो हमारे अंतर में जो भी हाव-भाव जो रहते हैं, वो प्रकृति के अधीन है। ये प्रकृति बनती कब है? ये प्रकृति शुक्र शोणित संयोगो भवेत् दोषः उत्कटः प्रकृति जायते तेन मतलब जब शुक्र शोणित का जब माइटोसिस मियोसिस के ही वक्त प्रथम मास में सेकंड मास में वो प्रकृति बनती है। उसमें जो फैक्टर रहते हैं वो शुक्र शोणित संयोग होने के बाद अगर गर्भिणी ने आहार विहार अगर वो गलत करती है तो उस हिसाब से प्रकृति डिफर होती है। अब ये प्रकृति का इम्पोर्टेंस क्या है? प्रकृति क्यों ज़रूरी है? प्रकृति क्यों समझनी चाहिए? तो प्रकृति हमें हमारा डायग्नोसिस, हमारा फ्यूचर में आने वाले डिसीज़, हमारा भविष्य हेल्थ के रिलेटेड वो बताती है। तो आज का जो लेक्चर है, वो लेक्चर आज पेन और कागज़ लेके बैठिए। आपको अपनी प्रकृति अगर समझनी है, तो मैं जो-जो पॉइंट बताऊँगा उसको अगर आप टिक करते हैं और एंडिंग में जो कंक्लूजन आता है, उस हिसाब से मैं आपकी प्रकृति बता सकता हूँ। ए इंडिकेट वात, बी इंडिकेट पित्त, सी इंडिकेट कफ। जो भी ज़्यादा आएगा वो अपनी प्रकृति है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रकृति का जो महत्व है, वो समझते हैं। ये प्रकृति है जो कि शारीरिक और मानसिक हिसाब से प्रकृति डिफर होती है। इसमें पंचभौतिक भी प्रकृति है। सुश्रुत ने जो बताया है शरीर स्थान में, उसमें पंचभौतिक भी प्रकृति बताई है, मानसिक प्रकृति बताई है और शारीरिक प्रकृति बताई है। लेकिन ये प्रकृति डिफर होते हैं 3 दोषों से। 3 दोषों से प्रकृति ये चेंज होते हैं। वो जो प्रकृति है वो वात पित्त कफ के हिसाब से वो चेंज होते हैं। लेकिन ये प्रकृति टोटल नंबर ऑफ प्रकृति 7 है। ऐसे शरीर स्थान में अलग बताया है, इंद्रिय स्थान में अलग बताया। अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस उन्होंने प्रकृति के डिफर डिफर टाइप बताया है। लेकिन हम डिसीज के हिसाब से और हमारे रुग्ण के हिसाब से हम प्रकृति के 7 प्रकार बताएंगे। वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज के 3 और सन्निपातज के 1। जो एक दोषज प्रकृति है वो निंदनीय है, द्विदोषज भी वो भी निंदनीय है और सन्निपातज वो अच्छी है, लेकिन बहुत कम लोगों की वो रहती है। तो इस हिसाब से ये 7 प्रकृति है। तो ये प्रकृति कैसे समझे? तो ये प्रकृति का इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि वो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर आपको प्रकृति के हिसाब से अगर आपको डिसीज होते हैं तो वो वो जो डिसीज है वो सुख साध्य है। अगर प्रकृति विषम डिसीज होते हैं तो वो कृश साध्य है। तो उस हिसाब से वो प्रकृति को हमें समझना है, उसकी स्ट्रेंथ समझनी है। ओके, तो ये प्रकृति किस फैक्टर पे डिपेंड है वो अभी मैं आपको उसके पूरे के पूरे फैक्टर बताने वाला हूँ। जो कि उसके फैक्टर है वो पहला जो है वो अपना एपेटाइट। अपना एपेटाइट कैसा है? तो अपने एपेटाइट हर एक का अलग अलग एपेटाइट रहता है। तो हर एक की एपेटाइट के हिसाब से उसकी प्रकृति भी हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति कौन सी है। अगर आप खाने मतलब अगर आप शादी में जाते हो तो बहुत से लोग खाने के लिए बैठते हैं, तो वो फंक्शन देख के हम बता सकते हैं कि ये वातज है, ये पित्तज है, कफज है। वो कैसे? वो देखो, ये अगर वातज प्रकृति वाला होता है तो उसकी जो भूख रहती है, जो एपेटाइट रहते हैं वो ना वेरिएबल रहता है, वो कंटिन्यू नहीं रहता है, वो विषम मात्रा में रहती है। अभी होगा नहीं होगा, वो पर्टिकुलर टाइम पे नहीं रहता है। और जो पित्तज प्रकृति वाला है मतलब बी फॉर पित्तज प्रकृति, उसका जो एपेटाइट रहता है वो अच्छा रहता है कि उसको अच्छी तरह से भूख लगती है। लेकिन वात प्रकृति वाला मतलब एक को अगर आप बोलेंगे कि खाना खाओ तो तब भी वो खाना खाएगा, और जब खाना खाने का वक्त रहेगा तब वो बोलेगा कि मुझे भूख नहीं। तो वो उस हिसाब से। और कफ प्रकृति वाले, सी फॉर कफ प्रकृति वाले, उसका स्टेबल एपेटाइट रहता है, एकदम स्टेबल, एकदम संतुलित नपा तुला वो खाना खाता है और वो खाने में स्वाद लेके वो खाना खाता है। और उसका खाना खाने की उनकी हैबिट कैसी है? तो ए फॉर वातज, वो जो रहता है वो उनको वो जल्दी खाना खाते हैं और बहुत से कम टाइम में वो खाना खत्म कर देते हैं। मतलब उनको थोड़ा भी खाना मिलेगा तो भी वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन पित्त प्रकृति वाले ये खाना खाते वक्त बहुत ही इंजॉय के साथ खाना खाते हैं और कभी भी वो खाना खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अगर उन्हें खाना नहीं मिलता है तो वो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, उनका एंजाइटी लेवल थोड़ा सा बढ़ता है।
लेकिन सी फॉर कफ प्रकृति वाले उनका जो खाना है वो रेगुलर हैबिट रहती है, प्रॉपर टाइम पे रहता है, वो अपना खाना खाने में वक्त लेता है। अगर उनको खाना नहीं भी मिलता है तो भी उनको चलता है। लेकिन बी फॉर पित्त प्रकृति वालों को उनका थोड़ा भी अगर खाना खाने का टाइम कम ज्यादा होता है तो वो थोड़े से नर्वस बोलो कि एंग्री बोलो, वो पित्त प्रकृति वाले होते हैं। बावेल हैबिट, शौच की पद्धत कैसी है? बावेल हैबिट जो कि वात प्रकृति वाले रहते हैं, ए फॉर वात, जो वात प्रकृति वाले रहते हैं उनका मोस्टली उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव देने पड़ते हैं। देखो जब ओल्ड एज होने लगता है ना तो उनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, बिकॉज वहां पे वात दोष की वृद्धि हो रही है। तो उस हिसाब से ये जो बावेल हैबिट है वात प्रकृति में कॉन्स्टिपेशन होता ही है। पित्त प्रकृति वाले, बी फॉर पित्त प्रकृति वाले, उनका जो बावेल हैबिट है वो रेगुलर रहता है, फ्रिक्वेंटली रहता है और सेमी सॉलिड रहता है। और मतलब ऑन एंड ऑफ उनका जो स्टूल पास है वो सेमी सॉलिड भी रहता है, वो उस हिसाब से है। और उनको माइल्ड लैक्सेटिव देने की जरूरत है। मतलब अगर आपको अपनी बावेल हैबिट देखनी है, अगर आपने रात में 1 गिलास दूध पिया रहेगा और आपको सुबह में 2-3 बार लूज मोशन होते हैं तो समझने का कि अपना जो डाइट मतलब अपना जो बावेल हैबिट है वो पित्त प्रकृति के अधीन है, और अपना जो प्रकृति है वो पित्त प्रकृति के यहाँ पे जा रहा है। कफ प्रकृति वाले उनको दिन में एक ही बार होते हैं मोशन, और उन्हें कॉन्स्टिपेशन बहुत ही रेयर टू रेयर होता है, और उनके लिए माइल्ड लैक्सेटिव की जरूरत रहती है, और वात प्रकृति के लिए स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव की जरूरत रहती है। तो उस हिसाब से हम इस हिसाब से प्रकृति के हिसाब से हम बावेल हैबिट हम समझ सकते हैं। नींद हर एक की अलग अलग होती है, तो कैसी होती है वो अभी हम देखेंगे। तो वात प्रकृति वालों की जो नींद रहती है वो वेरिएबल और ट्रबल लाइट स्लीप रहती है, बहुत ही छोटी और नपीतुली और विषम स्वरूप की रहती है। कभी भी नींद लेते, कभी भी जाग जाते हैं, वो कंटिन्यूटी नहीं रहती। और पित्त प्रकृति वाले को इजी टू स्लीप, बट उनकी भी जो नींद रहती है वो लाइट रहती है, मतलब थोड़ी भी आवाज से वो जग जाते हैं। कफ प्रकृति वाले, सी फॉर कफ प्रकृति वाले, उनकी जो स्लीप रहती है, जो नींद रहती है, साउंड एंड इजी टू स्लीप, एकदम वो बहुत जल्दी वो सो जाते हैं। तो उस हिसाब से वात पित्त कफ ये स्लीप से हम देख सकते हैं। और नींद से उठने के बाद नींद से उठने के बाद उनको फ्रेशनेस कैसे लगता है? अगर वात प्रकृति वाले रहेंगे तो उन्हें फ्रेश बिल्कुल नहीं लगता। बी फॉर पित्त प्रकृति वाले, उनको फ्रेश लगता है, लेकिन अगर उन्होंने इनएडिक्वेट स्लीप लिया रहेगा तो उन्हें बिल्कुल फ्रेश लगता नहीं है। लेकिन कफ प्रकृति वाले, वो उनको थोड़ी भी स्लीप लेने, नींद से उठने के बाद वो फ्रेश लगते हैं, और थोड़ी भी अगर नींद लेते हैं तब भी वो खुद को फ्रेश समझते हैं। तो उस हिसाब से वात पित्त कफ होता है। नींद में उनके स्वप्न कैसे आते हैं, उनको ड्रीम कैसे आते हैं? तो उनको उनके जो ड्रीम है वो 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 हर एक के अलग अलग है। ए फॉर वात प्रकृति वालों के जो ड्रीम है वो उन्हें मोशन, मतलब जो भी है वो जो भी चल रहा है, गाड़ी बोलो, हवा बोलो, दौड़ना, भागना, कूदना, उछलना, ऐसे उनको स्वप्न आते हैं। पित्त प्रकृति वालों को उनके जो ड्रीम है वो फैशनेबल रहते हैं, लाइट, हीट, और वो रिमेम्बर रहते हैं। और वात प्रकृति वाले के वो रिमेम्बर होते नहीं, वो भूल जाते हैं। लेकिन कफ प्रकृति वालों के जो ड्रीम रहते हैं वो कूल रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, और वो नॉट बॉदर टू रिमेम्बर, मतलब वो उन पे बॉदर नहीं करते, याद रहते हैं लेकिन वो उसको उतना बॉदर नहीं करते वो ड्रीम को। लेकिन पित्त प्रकृति वाले वो रिमेम्बर रखते हैं। उनका फिजिकल वर्किंग कैपेसिटी कैसा रहता है, हर एक का अलग अलग रहता है, और अकॉर्डिंग टू प्रकृति कैसा रहता है अभी हम देखेंगे। वात प्रकृति वाले जो रहते हैं उनका स्टार्ट विथ स्पीड, वो जो भी काम करते हैं वो एकदम क्विकली करते हैं और एकदम स्पीड से करते हैं, एकदम फास्ट, लेकिन वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। पित्त प्रकृति वाले, उनको काम करना पसंद है, काम करना उसे उन्हें आनंद आनंद आता है, लेकिन उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं रहती। लेकिन
कफ प्रकृति वालों का स्टैमिना रहता है, लेकिन उन्हें काम करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। उस हिसाब से वात पित्त कफ हम उनके शारीरिक कार्य क्षमता से और उनकी वर्क कैपेसिटी से हम समझ सकते हैं। वात पित्त कफ, वात वाला फास्टली काम करता है लेकिन जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। पित्त प्रकृति वालों को काम करने में आनंद रहता है, आनंद आता है, लेकिन उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं रहती। लेकिन कफ प्रकृति वाले उनका स्टैमिना रहता है, लेकिन उन्हें काम करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो उस हिसाब से उनके लक्षण बताए। और परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी कैसा है, वात प्रकृति वाले वो क्विक काम करते हैं विथ लॉट ऑफ इनिशिएटिव। बहुत से उनमें वो इनिशिएटिव लेते हैं, मतलब एक काम करने में वो 10-15 एफर्ट्स लेंगे या 10-15 जगह पे उनके वो कॉन्टेक्ट वो करेंगे। लेकिन पित्त प्रकृति वाले वो मॉडरेट रहेंगे और मीडियम इनिशिएटिव, मतलब उससे कम वो उसमें साधन उसमें वो यूज करेंगे। वात प्रकृति वाले वो बहुत क्विकली एक्शन लेते हैं और उसमें जो साधन लेंगे वो बहुत से साधन लेंगे। पित्त प्रकृति वाले वो मॉडरेट में काम करेंगे, लेकिन उसमें जो साधन लेंगे वो बहुत सी कम लेंगे। लेकिन कफ प्रकृति वाले वो काम करने में बहुत ही स्लो रहते हैं, स्टडी रहते हैं और बैलेंस रहते हैं। उसमें एक या दो ही वो ऑप्शन लेते हैं, उस पर ही वो फोकस करते हैं। जैसे कि वात प्रकृति वाले बहुत से ऑप्शन लेते हैं, पित्त प्रकृति वाले उनसे कम थोड़े से ऑप्शन लेते हैं, लेकिन कफ प्रकृति वाले एक या दो ही ऑप्शन पे वो फोकस करते हैं। स्लो स्टडी वो उनका नेचर रहता है। टॉकिंग, उनकी बोलने की लकब से हमें उनकी प्रकृति समझ में आती है। तो बोलना, वात प्रकृति वाले बहुत ही फास्ट बोलते हैं, फास्ट बोलते बोलते वो एक दो वर्ड वो मिस कर जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि मैंने क्या बोला, और वो उन सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं रहता। वो ऐसे जो भी बोलते हैं उनकी प्रकृति वात रहती है। पित्त प्रकृति वाले वो शार्प होते हैं, शार्प मतलब उनका बोलना बहुत शार्प रहता है, क्लियर रहता है, क्लियर कट रहता है। जो भी उनको बोलना है उनकी प्रोनाउंसिएशन हाई पिच पे रहती है। और कफ प्रकृति वाले लोग क्लियर एंड स्टेबल, बहुत ही मितभाषी जो भी रहते हैं वो कफ प्रकृति वाले रहते हैं। उनकी चाल, चाल से भी हमें उनकी प्रकृति समझ में आती है। तो क्या है चाल, तो वो वेरी वात प्रकृति वाले वेरी क्विक रहते हैं, बहुत ही चलने में उनका जो मूवमेंट रहता है एकदम क्विक रहता है और स्विफ्ट। जैसे कि सांप जैसे चलता है कि नहीं, वैसे ही उनका क्विक एंड स्विफ्ट रहती है। पित्त प्रकृति वाले वो नॉर्मल रिदम पे ही चलते हैं। कफ प्रकृति वाले स्लो एंड स्टडी, जैसे हाथी चलता है ना वैसे वो स्लो एंड स्टडी वैसे वो चलते हैं, लेकिन कंटिन्यू चलते। उनकी प्यास, प्यास कैसी है तो हर एक की प्यास अलग अलग है। तो वात प्रकृति वालों की मॉडरेट एंड वेरिएबल थर्स्ट, मतलब उनको मॉडरेट प्यास लगती है और उनका जो टाइमिंग है वो कभी भी वो पानी पी सकते हैं और उन्हें कभी भी प्यास लग सकती है। पित्त प्रकृति वाले एक्सेसिव एंड फ्रीक्वेंट, मतलब उन्हें उनसे ज्यादा, वात प्रकृति से सबसे ज्यादा प्यास पित्त प्रकृति की लगती है और फ्रीक्वेंटली लगती है। डिफिकल्ट टू टॉलरेट, उन्हें प्यास वो टॉलरेट ही होती नहीं है, उन्हें पानी पीना है तो पीना है। तो वो प्रकृति है वो पित्त की है। कफ की प्रकृति क्या है, लेस थर्स्ट, उन्हें प्यास इतनी ज्यादा लगती नहीं है और इजी टू टॉलरेट, वो टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन पित्त प्रकृति वाले वो थोड़ा सा अपना एक्शन दिखा सकते हैं, मतलब उनको उन्हें प्यास लगी और हमने पानी नहीं दिया तो वो 1-2 मिनट के बाद फिर अपना वो रंग दिखा सकते हैं, ऐसे वो पित्त प्रकृति वाले। स्टेटस टू परस्पिरेशन, तो स्वेद में जो पसीने में जो अ, सुगंध आता है, तो सुगंध कैसी रहती है, उसका ऑर्डर कैसा रहता है। तो वात प्रकृति वालों को बहुत ही कम पसीना आता है, हॉट क्लाइमेट में ही आता है। अगर पसीना भी आता है तो उसका जो ऑर्डर है वो बहुत ही कम, उसका जो सुगंध बोलो वो बहुत ही कम ही रहता है, दुर्गंध बोलो वो कम रहता है। लेकिन पित्त प्रकृति वालों का जो स्वेट आने का जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा रहता है और उसमें जो बास आती है बहुत ही स्ट्रांग, और उसका जो ऑर्डर है बहुत ही स्ट्रांग रहता है, परफ्यूज रहता है। कफ प्रकृति वालों का उसमें उन्होंने उनमें मॉडरेट परस्पिरेशन आता है, स्वेद बहुत ही मॉडरेट आता है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ही आता है। और जो भी आता है पसीना और उसमें जो स्मेल आती है वो प्लीजेंट रहती है, इतना भी नहीं कि बहुत ही बदबू जैसा नहीं रहता जैसे कि पित्त में रहता है। और सेक्सुअल
क्वालिटीज। तो हर एक की डिफर्स है। वात प्रकृति वालों का वेरिएबल स्ट्रॉन्ग डिजायर और इंडिविजुअल्स एंड गेट्स एग्जॉस्ट, वो जल्दी थक जाते हैं। स्ट्रॉन्ग डिजायर रहता है लेकिन बहुत जल्दी थक जाते हैं। पित्त प्रकृति वाले मॉडरेट रहते हैं विद डोमिनेटिंग बिहेवियर, उस हिसाब से उनका नेचर पित्त प्रकृति वाला है। कफ प्रकृति वाले यूजुअली लो एंड स्टडी डिजायर विद गुड स्टैमिना, उस हिसाब से ये कफ प्रकृति वाले हैं। अभी उनका जो क्वांटिटी ऑफ शुक्र है, शुक्र का जो भी डिस्चार्ज होता है वो वात प्रकृति में स्कैंटी रहता है और कंपेरेटिवली थीन रहता है। पित्त प्रकृति वालों का मॉडरेट एंड नॉर्मल रहता है, कफ प्रकृति वालों का प्लेंटी एंड थिक रहता है। तो उस हिसाब से हम उनकी प्रकृति के हिसाब से उनका जो शुक्राणु है कैसे हेल्दी रहता है कि नहीं रहता है, उसके हिसाब से उनकी फर्टिलिटी में कितना प्रोडक्टिविटी है वो हमें समझ में आता है। तो एग्जैक्टली कौन से प्रकृति में कितना प्रजनन क्षमता है, तो वात प्रकृति में कंपैरेटिवली लेसर रहता है, बहुत ही उनमें कम आपत्ति की उनके फैमिली में रहते हैं। पित्त प्रकृति में लेस और कफ प्रकृति में कंपैरेटिवली ऑफ प्रोडक्टिव गुड नंबर ऑफ स्प्रिंग, मतलब कफ प्रकृति में बच्चे पैदा होने की टेंडेंसी ज्यादा है, उससे कम पित्त प्रकृति की है, उससे कम वात प्रकृति की। तो ये हम शुक्राणु से देख सकते हैं, उसके हिसाब से हमें उनका प्रोडक्शन कितना हो सकता है, फर्टिलिटी के चांसेस कितने हैं, ये हम समझ सकते हैं प्रकृति से। और उनकी आयुमान कैसी है, तो वात प्रकृति वाले ये शॉर्ट लाइफ स्पैन वाले होते हैं, पित्त प्रकृति वाले ये मॉडरेट लाइफ स्पैन वाले होते हैं और कफ प्रकृति वाले ये लॉन्ग लाइफ स्पैन वाले होते हैं। ये अभी हम अभी नहीं समझ सकते, लेकिन जब हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा ABC, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा द्वंद्वज प्रकृति रहेगा तो हम समझेंगे कि मॉडरेट टू लॉन्ग, मॉडरेट टू शॉर्ट, ऐसे हमारी प्रकृति में बाइफर्केशन हो सकता है। डिसीज रेजिस्टेंस कैसा है, हर एक का अलग अलग रहता है, वात पित्त प्रकृति का रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो क्या है, तो वात प्रकृति वाले जो है वो यूजुअली पुअर, फ्रीक्वेंटली फॉल इन इल, मतलब उनकी इम्यूनिटी वो कम रहती है और वो बार बार बीमार होते हैं। मतलब एवरी मंथ में तो वो बीमार होते ही होते हैं, जब वो सीजन भी चेंज होते हैं तब भी वो बीमार होते हैं। पित्त प्रकृति वाले अकॉर्डिंग टू सीजन, मतलब पित्त प्रकृति वाले शरद और ग्रीष्म ऋतु में ही वो बीमार होते हैं, तो वो कम बीमार होते हैं। सबसे ज्यादा वात प्रकृति वाले होते हैं, उससे कम बीमार पित्त प्रकृति वाले होते हैं। और कफ प्रकृति वाले ये बहुत ही कम, मतलब उनमें टॉलरेंस की कैपेसिटी ज्यादा रहती है, गुड़ का फूड का इंटेक अच्छा रहता है, तो वो उनका रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहती है। मतलब कफ प्रकृति वाले बहुत ही कम बीमार होते हैं, पित्त प्रकृति वाले उससे ज्यादा बीमार होते हैं, वात प्रकृति वाले बहुत बहुत बीमार होते हैं। तो उस हिसाब से प्रकृति का भी और हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति का भी उसमें अ, संबंध है। अभी क्लाइमेट का और हमारी प्रकृति का क्या संबंध है, हमें हमारे क्लाइमेट से हमें पता चलेगा कि उसकी प्रकृति कौन सी है। वात प्रकृति वाला जो रहता है उनको गर्म चीजें पसंद होती है, मतलब चाय पीना, गरम गरम चावल खाना, वो ठंडा क्लाइमेट अवॉइड करते हैं, ठंडी जगह पे जाना वो अवॉइड करते हैं। वो वात प्रकृति वाले होते हैं, बिकॉज वो थीन होते हैं, वहां पे फैट का लेयर कम होता है, इसीलिए वहां पे जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है वो कम होने की वजह से उन्हें गर्म चीजें पसंद है, ठंडी चीजें नहीं पसंद। पित्त प्रकृति वाले उसके अगेंस्ट है, उन्हें ठंडी चीजें पसंद रहती है और वो इनटॉलरेंस टू वार्म और हीट, उन्हें गर्म चीजें पसंद नहीं, उन्हें ठंडी चीजें पसंद है। सलमान खान देखो थम्स अप की एडवर्टाइज करते हैं, जस्ट लाइक दैट। कफ प्रकृति वाले उन्हें कौन सा भी क्लाइमेट उन्हें नॉर्मल ही लगता है, लेकिन उन्हें गर्म क्लाइमेट उन्हें अच्छा लगता है एज कंपेयर टू कोल्ड। ओके, मतलब उन्हें सब क्लाइमेट अच्छे ही है, लेकिन उससे भी वो अगर प्रेफरेंस देंगे तो वो वार्म को देंगे। ऐसी बात नहीं कि ठंडी चीजें वो खाएंगे नहीं, वो खाएंगे लेकिन कम खाएंगे, जैसे कि वात वाले खाएंगे ही नहीं, अवॉइड करेंगे, वैसी चीज है। मेंटल एंड सोशियोलॉजी, साइकोलॉजिकल स्टेटस, साइकोलॉजी मानसिक स्थिति क्या है, तो वात प्रकृति वाले ये वेरी सेंसिटिव होते हैं, मतलब कौन से भी सब्जेक्ट को लेके वो चिंताग्रस्त होते हैं और वो रिएक्ट क्विकली करते हैं, एकदम क्विकली, सेंसिटिव तो होते हैं और रिएक्ट क्विकली करते हैं।
पित्त प्रकृति वाले वो इरिटेट हो, मतलब वो जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और जल्दी सब्सटेंट होते हैं। मतलब पित्त प्रकृति में बोले शनै कोपम शनै शांतम, वो जल्दी अपना उग्र रूप दिखाते हैं और जल्दी वो ठंडे भी हो जाते हैं। तो उस हिसाब से पित्त की प्रकृति है। कफ की प्रकृति वो कूल रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं, काम रहते हैं और कोई भी मसले में वो अपने ऊपर लेने को लेते नहीं है, एकदम उसको वो अवॉइड करते हैं। कोई भी मसला अगर अगर वो डिबेट हो रहा है तो उसको वो फॉरगेट कर देते हैं। उनकी स्मृति कैसी रहती है, मेमोरी स्टेटस कैसा है? वात प्रकृति वाले ये रिमेम्बर इजीली एंड टेंड टू फॉरगेट इजीली, मतलब वो जल्दी ग्रास कर लेते हैं और जल्दी भूल जाते हैं। पित्त प्रकृति वाले ये जल्दी ग्रास कर लेते हैं, रिमेम्बर जल्दी हो जाता है और उनको जो उनका जो रिटेन है वो भी वैसे ही रहता है, बहुत वक्त तक रहता है। लेकिन कफ प्रकृति वाले उनका ग्रास, कौन सा भी नॉलेज ग्रास करने में वो अपना टाइम लगाते हैं और उनका जो रिटेन पावर है वो बहुत वक्त तक वो उनको याद रखता है। मतलब कफ प्रकृति वालों की जो मेमोरी है वो लॉन्ग टाइम मेमोरी, और वात प्रकृति वालों की है वो फोटो मेमोरी है, अभी फोटो खींचा और बाद में भूल गए। और पित्त प्रकृति वालों की है एक सर्टन एज के बाद, सर्टन टाइम के बाद वो भूल जाते हैं, लेकिन कफ प्रकृति वाले वो भूलते नहीं। लीडरशिप, तो लीडरशिप कैसी है? वात प्रकृति वाले वो लीडरशिप अवॉइड करते हैं, मतलब वो कौन से भी काम अपने ऊपर लेने के लिए वो तैयार नहीं रहते, वो वात प्रकृति वाले रहते हैं। लेकिन पित्त प्रकृति वाले रिक्वायर्ड कमांडिंग स्टेटस, उनको लीडरशिप आती है। देखो जो भी नेता है उनकी प्रकृति मैक्सिमम यंग यूथ रहता है, तो वो उनको लीडरशिप आती है, तो उनमें पित्त की प्राबल्यता ज्यादा रहती है। और कफ प्रकृति वाले डोंट लाइक लीड एंड हैप्पी एज अ फॉलोअर, वो लीड लेने में वो इतना आनंद नहीं मानते। तो वात प्रकृति वाले अवॉइड ही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो हैप्पी नहीं रहते कफ प्रकृति वाले। लेकिन पित्त प्रकृति वाले कमांडिंग टू लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, निर्णय लेने की क्षमता। देखो कौन सी भी चीज आती है तो उनकी वात पित्त कफ के अनुसार उनका माइंड सेट होता है। तो वात प्रकृति वाले वो इमीडिएट डिसीजन लेते हैं विदाउट थिंकिंग, मतलब जो भी डिसीजन लेना है वो फटाक से लेते हैं, लेकिन उसमें थिंकिंग कम रहता है। पित्त प्रकृति वाले टेक डिसीजन आफ्टर प्रॉपरली एनालाइज द फैक्ट, मतलब जो भी डिसीजन लेना रहेगा तो उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे, एनालिटिकल स्टडी करेंगे और फैक्ट उसके आजू बाजू के प्लस और माइनस देखने के बाद ही उसके ऊपर वो जाएंगे। लेकिन कफ प्रकृति वाले अवॉइड टेकिंग डिसीजन, मतलब वो डिसीजन लेते ही नहीं है और वो जो भी काम है उसको पेंडिंग ही रखते हैं। उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग कफ प्रकृति का थोड़ा सा अलग है और वो काम को पेंडिंग में ही रखना पसंद करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन पावर, जो एकाग्रता क्षमता कैसी रहती है? तो वात प्रकृति वालों का डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ वर्क, वो कोई भी चीजों पर, कोई भी काम पर वो फोकस अच्छी तरह से करते नहीं है, वो डिफिकल्ट होते हैं उन्हें। पित्त प्रकृति वाले वेरी इजी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ वर्क बट नॉट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, वो जल्द से जल्द वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन उसका जो स्टेमिना है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है, वहां का जो कंसंट्रेशन है वो लूज कर देते हैं। लेकिन कफ प्रकृति वाले रिटेन कंसंट्रेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड, मतलब अगर उन्हें कोई भी चीज, कोई भी काम देते हैं तो उसके ऊपर वो पूरा का पूरा फोकस करते हैं, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है, जब तक वो बंद नहीं किया जाता तब तक उसके ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ऐसे इस वजह से कफ प्रकृति का कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू वात और पित्त अच्छा है। एटीट्यूड, तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, अगर प्रॉब्लम आती है तो उनका जो नेचर है अंदर से वो कैसे होता है? वात प्रकृति वाले बहुत से जो है वो वरीड होते हैं, बहुत ही वो सोचने लगते हैं और इंस्टेंट इंस्टेबिलिटी इन रिएक्शन, जो भी उनका जो रिएक्शन है वो इंस्टेबिलिटी, वो एकदम स्टेबल नहीं रहता, तो वो वरीड रहते हैं, उनका जो रिएक्शन है वो एकदम विषम स्वरूप से रहता है, मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, इट इज नॉट कांस्टेंट। पित्त प्रकृति वाले
ये एंगर, ये बहुत ही गुस्सैले होते हैं, अगर उन्हें थोड़ा भी अगर इरिटेट करेंगे तो वो जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन कफ प्रकृति वाले ये पीसफुल होते हैं, स्लो, स्टडी एंड बैलेंस। कोई भी अगर उनके सामने अगर डिफिकल्टी आती है तो उसको वो अच्छी तरह से पूरा टैकल करके उस डिफिकल्ट को वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वात प्रकृति वाले वो बहुत ही चिंताग्रस्त होते हैं और इनस्टेबल रहते हैं। पित्त प्रकृति वाले उसको एंग्री हो जाता है और वो इजीली इरिटेट होता है। हाईली इरिटेबल जो रहता है वो पित्त प्रकृति वाला रहता है। स्वभाव, वात प्रकृति वाले इजीली इरिटेबल, जैसे मैंने बताया वो इजीली इरिटेबल है और इरिटेटिंग टू अदर, और दूसरों को भी वो इरिटेट करते हैं। और एंशियस मटेरियल लाइकिंग, मतलब वो बहुत ही एंजाइटी, उनको बहुत ही एंजाइटी बहुत जल्दी आती है। पित्त प्रकृति वाले पोलाइट बट हॉट टेम्पर्ड, वो हॉट टेम्पर रहता है, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं, हॉट टेम्पर, वो बहुत ही जल्दी गुस्सेले होते हैं। वो पोलाइट भी रहते हैं, वो प्राउड, ब्रेव, बोल्ड, लेस बट गुड फ्रेंडशिप। उनके थोड़े से ही फ्रेंड रहते हैं लेकिन अच्छे फ्रेंड रहते हैं, वो अच्छे शौर्य रहता है उनमें, एक अच्छी सी उनमें खासियत रहती है, हॉट टेम्परेचर रहता है, उस हिसाब से पित्त प्रकृति वाले रहते हैं। कफ प्रकृति वाले वो भी पोलाइट रहते हैं, वो डिसेंट रहते हैं, नॉट ग्रेडी और अप्रिशिएटिंग, और वो हर एक को वो अप्रिशिएट करते हैं और है वो गुड फ्रेंड, और बहुत ज्यादा उनके फ्रेंड रहते हैं। पित्त प्रकृति कफ प्रकृति वालों के ज्यादा फ्रेंड रहते हैं, पित्त प्रकृति वालों के उससे कम फ्रेंड रहते हैं। और उनकी जो उनकी लाइकिंग है अबाउट टेस्ट, तो सिंपल सी बात है, अ, वात प्रकृति वालों का जो टेस्ट है वो उन्हें जो पसंद है वो मधुर, मतलब उन्हें मीठा, नमक और थोड़ा सा सोर टेस्ट उन्हें पसंद रहती है। अ, पित्त प्रकृति वालों को स्वीट, बिटर एंड एस्ट्रिंगेंट, ये टेस्ट उन्हें पसंद रहती है। और कफ प्रकृति वालों को पुंगेट, एस्ट्रिंगेंट एंड बिटर, ये टेस्ट उन्हें पसंद रहती है। तो वो दिखते कैसे है? ये जो कौवा बिरयानी वाला है ना, वो वात प्रकृति वाला रहता है। सलमान खान ये पित्त प्रकृति वाला, और ये ऋषि कपूर ये कफ प्रकृति वाले हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा क्यों है, उसके पीछे बहुत से रीजन है, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो शारीरिक गुणधर्म, फिजिकल फीचर्स कैसे है, तो वात प्रकृति वाले ये थीन बॉडी फ्रेम के रहते हैं, अनयूजुअली लॉन्ग एंड शॉर्ट रहते हैं, मतलब उनका प्रॉपर डायमेंशन नहीं रहता। एक तो वो बहुत ही लंबे के लंबे रहते हैं, नहीं तो नाटे रहते हैं, थीन रहते हैं। और पित्त प्रकृति वाले ये मीडियम फ्रेम वाले रहते हैं। कफ प्रकृति वाले ब्रॉड लार्ज फ्रेम वाले, जैसे मैंने आपको बताया कौवा बिरयानी वाला ये वात मीडियम वाला सलमान खान, ब्रॉड एंड लार्ज फ्रेम वाला ऋषि कपूर, ये कफ प्रकृति वाला। तो बॉडी वेट क्या है, तो वात प्रकृति वाले अंडर वेट रहते हैं, पित्त प्रकृति वाले ये एवरेज वेट रहते हैं, मतलब जो अपना बीएमआई है, बीएमआई ये 20 to 25 ये एवरेज है, बिलो 20 ये अंडर वेट है, 25 अबव ये ओवर वेट है। तो कफ प्रकृति वाले ओवर वेट रहते हैं, मोर देन 25 बीएमआई उनका रहता है, बॉडी मास इंडेक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, तो अगर वजन कम है वात प्रकृति वालों का तो वो स्कैंटी डिपोजिशन ऑफ द फैट, बहुत ही कम उन पे फैट डिपोजिशन होता है, इसीलिए उनको जो क्लाइमेट है ना, ठंडा क्लाइमेट उन्हें पसंद नहीं रहता है। और पित्त प्रकृति वाले इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। कफ प्रकृति वालों का अनइक्वल एंड स्पेसिफिक एरिया में, मतलब स्तन उदर लंबनम, ये जो है ना ये कफ का ये लोकेशन है, उस हिसाब से ये वात पित्त कफ के डिपोजिशन ऑफ फैट है। उनकी त्वचा कैसी रहती है, उनकी स्किन कैसी रहती है, स्किन से भी हम पता सकते हैं कि आपकी प्रकृति कौन सी है। वात प्रकृति वालों का ड्राई रहता है, रफ रहता है, क्रैकिंग रहती है, उनमें एक दरारें रहती है, हैविंग अ टेंडेंसी ऑफ क्रैकिंग, ये वात प्रकृति वालों का रहता है। पित्त प्रकृति वालों का डेलिकेट डेलिकेट रहता है, बहुत ही अच्छी रहती है, इरिटेबल स्किन रहती है, और गेट रिंकल इजीली, और उनकी जो उनपे रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं।
कफ प्रकृति वालों का जो स्किन रहता है वो स्मूथ रहता है, फर्म रहता है, सॉफ्ट रहता है, क्लीन रहता है, गुड लस्टर रहता है, उन पे एक शाइन रहता है। तो उस हिसाब से उन्हें वात पित्त कफ स्किन से हम समझ सकते हैं। उनका वर्ण कैसा रहता है, उनका कलर कैसा रहता है स्किन का। कार्ष्ण्य वात का जो है लक्षण वो कार्ष्ण्य अगर बहुत ही कंपैरेटिवली वो अगर वो डार्किश है तो वात की वो प्रकृति है। फेयर रेडिश जो है वो पित्त की है, और एक्सट्रीमली फेयर और पिंकिश है तो वो पिंक और रेड में फर्क है। पिंकिश है तो फिर वो कफ प्रकृति वाला है। बॉडी हेयर जो केश है अपने बदन के ऊपर, जो त्वचा के ऊपर जो केश है वो कैसे रहते हैं, वात प्रकृति के वो ड्राई रहते हैं, रफ रहते हैं और लस्टर लेस रहते हैं, उसमें एक शाइन नहीं रहता। पित्त प्रकृति वाले के जो केश है, जो हेयर है वो सॉफ्ट रहते हैं, कैंटी रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं और फाइन स्ट्रक्चर रहते हैं, बहुत ही पतले रहते हैं। कफ प्रकृति वाले की थीन, शाइनी एंड मॉडरेट रहते हैं। फोरहेड वात प्रकृति वालों का जो फोरहेड है वो छोटा रहता है, पित्त प्रकृति वालों का मीडियम रहता है और कफ प्रकृति वालों का थोड़ा ज्यादा ज्यादा रहता है। आंखें कैसी रहती है, वात प्रकृति वालों की रोलिंग रहती है, रेस्टलेस रहती है, स्मॉल रहती है, डल और लस्टरलेस, उसमें भी कोई एक अच्छा मतलब चकाकी के माफिक कुछ नहीं रहता उसमें, बस एकदम धुंधली धुंधली से रहती है। पित्त प्रकृति वालों की शार्प रहती है, मृग मृग नहीं, मीडियम रहती है, मीडियम साइज वाली, विथ क्लियरा एंड रेडिश टिंग। कफ प्रकृति वालों की जो स्क्लीरा जो है ना पित्त प्रकृति वालों की वो रेडिश रहती है। कफ प्रकृति वालों की लार्ज काल्म स्टेबल आईज, मिल्की विथ व्हाइट स्क्लीरा। स्क्लीरा जो है ना कफ प्रकृति वालों की वो सफेद रहती है। छोटे बच्चों की अगर आपने आंखें देखी तो थोड़ी सी नीली नीली रहती है, तो उस हिसाब से वो कफ प्रकृति का वो इंडिकेटर है। दांत जस्ट लाइक जो हेयर के लक्षण है वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे अलग है। दांत वात प्रकृति के ड्राई रहते हैं, क्रैकिंग रहते हैं, इरेगुलर एंड डल व्हाइट। पित्त प्रकृति वालों के जो दांत रहते हैं वो आर एवरेज इन साइज, येलो इन कलर एंड उसमें कैविटीज ज्यादा बनती है। कफ प्रकृति वालों के लार्ज दांत रहते हैं, इवन रहते हैं और वो जर्मी व्हाइट मतलब एकदम व्हाइट के माफिक रहता है। वात का जो है वो डल व्हाइट है, कफ का है वो उससे ज्यादा अच्छा अच्छा व्हाइट है। टंग जुबान से भी प्रकृति समझ में आ सकती है। तो वात प्रकृति की जो जुबान है वो थीन रहती है, ब्लैकी स्पॉट रहते हैं, कोटेड रहता है, उसके ऊपर थीन लेयर का कोट रहता है। पित्त प्रकृति वालों का जो जुबान है वो मीडियम साइज की रहती है, रेडिश रहती है और थोड़ा सा येलोइश कोट रहता है उसके ऊपर, और रेडिश भी कोट रहता है। लेकिन कफो प्रकृति की जो टंग रहती है वो यूजुअली क्लियर, रेयरली कोटेड एंड कोटिंग इज यूजुअली थिक व्हाइट। अगर कोट होना है तो वो थिक व्हाइट वाला होगा, वरना नहीं भी होगा, रेयरली कोटेड। लिप्स कैसे है, तो वात प्रकृति वालों के ड्राई थीन ब्लैकिश लिप रहते हैं, पित्त प्रकृति वालों के सॉफ्ट मॉइस्ट एंड रेडिश लिप रहते हैं, कफ प्रकृति वाले के थिक एंड ग्लॉसी लिप्स रहते हैं। ब्लड वेसल जो खून चढ़ाते वक्त और सलाइन चढ़ाते वक्त जो वेसल्स रहते हैं वो वात प्रकृति के बहुत से प्रोमिनेंट रहते हैं, मतलब उन्हें मतलब हाथों के ऊपर की जो नसें है ना वो एकदम प्रोमिनेंट रहती है। पित्त प्रकृति वालों की लेस प्रोमिनेंट और कफ प्रकृति वाले की नॉट विजिबल, मतलब वो अंदर के अंदर रहती है, उसके ऊपर फैट का लेयर आया हुआ रहता है। स्काल्प हेयर, स्काल्प हेयर इससे भी हम प्रकृति समझ सकते हैं। पहले जो था वो बॉडी का हेयर था, अभी ये स्काल्प का हेयर है। सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे वात प्रकृति वालों का डार्क इंक शेड रहता है, रफ रहते हैं और डैंड्रफ उसमें ज्यादा रहते हैं, और स्प्लिट उनका जो एंड है हेयर का एंड वो स्प्लिट एंड रहते हैं। पित्त प्रकृति वालों के जो बाल है वो थिन रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं, लाइट कलर्ड रहते हैं और वो ग्रे टू व्हाइट, मतलब अर्ली एज में हेयर व्हाइट होना ये पित्त प्रकृति का लक्षण है। कफ प्रकृति वालों के हेयर है वो स्ट्रांग रहते हैं, थिक रहते हैं और डार्क रहते हैं, लस्टर्स, गुड लस्टर्स और ऑयलीनेस, उसमें ऑयल लगा हुआ है ऐसे प्रतीत होता है। वो अगर बाल रहेंगे तो हम कफ प्रकृति वाले समझ सकते हैं। ज्वाइंट
वात प्रकृति में क्रैकिंग साउंड आता है, मतलब हर एक जॉइंट में अगर वो ऐसे भी करेंगे तो उन्हें, और पाँव की अगर मूवमेंट आगे पीछे करेंगे तो उन्हें क्रैकिंग साउंड आता है। हाइपर मोबाइल इन नेचर। पित्त प्रकृति वाले कंपैरेटिवली नॉर्मल बट हैव सॉफ्ट एंड लूज लिगामेंट। वहाँ पे जो जॉइंट के आजू-बाजू में वहाँ पे हमें थोड़ा-सा दबा हुआ वो लगता है। कफ प्रकृति वाले वहाँ पे लुब्रिकेंट अच्छा रहता है, वो स्ट्रांगली बिल्ड रहता है और वहाँ पे पूरा का पूरा जो जॉइंट है वो पूरा कवर लगता है। ऐसे अगर लगता है तो वो कफ प्रकृति वाले। आवाज़, वात प्रकृति वालों की जो आवाज़ है वो रफ रहती है, अनक्लियर रहती है और क्रैकिंग रहती है। पित्त प्रकृति वालों का जो वॉइस है वो शार्प रहता है, कंसीव और हाई पिच वाले रहते हैं। कफ प्रकृति वाले डीप, प्लीजेंट, रेजोनेंस वॉइस, मेलोडियस, ये है वो कफ प्रकृति का वो द्योतक है। नाखून, दांत, नाखून, हेयर, ये अस्थि के द्योतक है, उससे भी हमें प्रकृति पता चलती है। नाखून में अगर वात प्रकृति वाले होते हैं तो उसमें जो नाखून है वो हार्ड रहते हैं, रफ रहते हैं, उनका जो साइज रहता है वो अनइवन रहता है और ब्लूइश एंड ग्रेइश कलर के वो नाखून रहते हैं। पित्त प्रकृति वालों के जो नाखून है वो सॉफ्ट रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं और लस्टर पिंक कलर के वो दिखते हैं। कफ प्रकृति वालों के जो नाखून है वो स्ट्रांग रहते हैं, लार्ज और बड़े रहते हैं, सिमेट्रिक रहते हैं, अनइवन नहीं रहते, सिमेट्रिक रहते हैं, पेल इन कलर के रहते हैं, सफेद कलर के रहते हैं। पित्त प्रकृति के पिंक कलर के रहते हैं, वात प्रकृति के स्लाइटली ग्रेइश ब्लूइश कलर के रहते हैं। टेम्परेचर, वात प्रकृति का जो टेम्परेचर है स्लाइटली कोल्ड इन टच, पित्त प्रकृति वालों का जो है वो गर्म रहता है। वात प्रकृति का ठंडा शरीर का टेम्परेचर रहता है, पित्त प्रकृति वालों का टेम्परेचर गर्म ही लगता है और कफ प्रकृति का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल लगता है। शेप ऑफ पाल्म एंड फीट, वात प्रकृति वालों का जो पाम रहता है, हाथों की साइज वो शॉर्ट रहती है और ब्रॉड रहती है, यहाँ पे वो जाड़ी रहती है। और पित्त प्रकृति वालों की मीडियम इन साइज, स्लिम इन साइज, और कफ प्रकृति वालों की ये साइज बड़ी रहती है और यहाँ पे वो ब्रॉड रहती है। तो ये उस हिसाब से वात पित्त कफ हम हाथों की और पाँव की जो शेप है उससे भी हम समझ सकते हैं। चेहरा, फेस, नूर, वात प्रकृति का जो फेस है वो छोटा रहता है और अनइवन रहता है, मतलब एक आंख ऐसे ऊपर नीचे, नहीं तो हाथ ये ऊपर, ये यहाँ का अंदर में गया हुआ, ये ऐसे बाहर बाहर आया हुआ, ये ऊपर, लिप्स ऊपर ऊपर गए हुए, ऐसे वो अनइवन रहता है, छोटा रहता है, अनइवन रहता है, जो भी स्ट्रक्चर है वो अनइवन रहते हैं, एक ऊपर नीचे ऐसे या ऐसे भी हो सकता है। पित्त प्रकृति वालों का मीडियम ओवल इन शेप, शार्प, जो भी एंड है ना, नाक की एंड बोलो, कान की एंड बोलो, आंखों की और ये आईब्रो, वो एकदम शार्प रहते हैं, लिप्स बोलो शार्प रहते हैं, वो पित्त प्रकृति है। कफ प्रकृति वालों का राउंड, ब्लबी, अट्रैक्टिव, बैलेंस फीचर, जो भी है फेस का जो है वो पूरा का पूरा बैलेंस लगता है और राउंडेड रहता है, उस हिसाब से हम वात पित्त कफ हम समझ सकते हैं। इकोनॉमिकल स्टेटस, वात प्रकृति वाले गेटिंग लेस आउटकम विथ हार्ड वर्क, एंड पित्त प्रकृति वाले जो रहते हैं वो गुड आउटकम रहते हैं बट मॉडरेट एफर्ट्स, और कफ प्रकृति वाले वो राजे की माफिक एंजॉय की लाइविश वो जिंदगी जीते हैं। मतलब क्या हो गया, वात प्रकृति वालों के पास कम पैसा रहता है, पित्त प्रकृति वालों के पास थोड़ा ज्यादा अच्छा पैसा रहता है और कफ प्रकृति वाले के पास बहुत सा पैसा रहता है। थैंक यू। ये हो गया प्रकृति। जो भी अपने मैंने आपको अभी तक जो भी स्लाइड बताए हैं, जो भी पॉइंट बताए, वो टॉप टू बॉटम अगर आप ए बी सी के माफिक अगर आप लिखते हो तो हमें अपनी प्रकृति पता चलती है, और उस हिसाब से अगर हमें अपनी प्रकृति पहले से ही पता चले तो हमें होने वाली जो बीमारियां हैं वो वात प्रकृति वाले होने वाले हैं या वात दोष से होने वाले हैं, पित्त दोष से होने वाले हैं या कफ दोष से होने वाले हैं, उनका हमें सब का सब हमें पहले से ही उसका हमें प्रिकॉशन हम ले सकते हैं और हमें डिसीज से हम बच सकते हैं। और ये अगर पीपीटी ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।